बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर आप खाना खाते खाते थकते ही नहीं हैं या फिर खाना खाते ही फ़ौरन पेट में मरोड़ पड़ जाता है और लैट्रीन की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर खाना खाते ही पेट में गैस पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं या फिर डिकार बुलंद आवाज़ से पैदा होते हैं या फिर गैस बुलंद आवाज़ के ज़रिए मकद से ख़ारिज होकर महफ़िल में शर्मिंदगी का सबब बना देती है या फिर आप तबख़ीर मैदा का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा मौजू है कि बदहज़मी कैसे पैदा होती है, इसके असबाब क्या हैं और हम किस तरह इससे निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बदहज़मी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होने वाली वो अलामत है जो एक मर्ज़ का सबब बन जाती है। अब हम ये देखते हैं कि बदहज़मी के ऐसे कौन से असबाब हैं जो हमारे गलत तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होते हैं। इनमें बिला वजह पेट की खातिर, चस्के की खातिर खाना खाना, खाने का कोई वक्त मुकर्रर ना करना, खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेना, खाने के फ़ौरन बाद कोला ड्रिंक्स ले लेना, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, खाने के दौरान ठंडे यख पानी के 3-4 गिलास चढ़ा देना, खाना खाते ही लेट जाना या खाना खाते ही एसी के माहौल में ही ज़्यादातर रहना या खाना खाने के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी करना, खाना खाते ही लेट जाना, वर्जिश ना करना, तन आसानी या बैठे हुए ज़्यादा काम करना, ये वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के चीज़ें हैं जिनकी वजह से बदहज़मी पैदा होती है और फिर इंसानी जिस्म के किसी न किसी उज़्व को बीमार करके मुस्तकिल मर्ज़ का रूप धार लेती है। बदहज़मी को हम 3 इक़साम में तकसीम करते हैं। नंबर 1 आसाबी बदहज़मी, नंबर 2 उज़लाती बदहज़मी, नंबर 3 गुदी बदहज़मी, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की ख़राबी की वजह से पैदा होने वाली बदहज़मी या प्रोटीन की ज़्यादती से पैदा होने वाली बदहज़मी या फिर फ़ैट्स की वजह से पैदा होने वाली बदहज़मी। अब हम नंबर 1 पर आसाबी ख़राबियों की वजह से या आसाबी बदहज़मी का जायज़ा लेते हैं। ये बदहज़मी कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से दिमाग के या आसाब के तेज़ हो जाने की वजह से पैदा होती है। ऐसी सूरत में जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जो मैदे के तेज़ाब को इंतहाई कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आई हुई ग़िज़ा हज़म नहीं हो सकती, पड़ी रहती है, उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, उसमें गैस पैदा हो जाती है और इन रतूबात को खुश्क करने के लिए हवा पैदा होती है, जो कि अगर रतूबात खुश्क ना हो सकें तो मुस्तकिल गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको आसाबी तबख़ीर भी कहा जाता है। इसकी दूसरी अलामात में फीके डिकारों का आना, भूख का ख़त्म हो जाना, सुस्ती, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ठंडे पसीने आना, पेशाब की ज़्यादती, रंगत में सफ़ेदी माइल आता है, इंसान गैर मुस्तकिल मिजाज बन जाता है, ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाता है, डर और खौफ का शिकार रहता है। ये इसकी अहम अलामात हैं। अब हम इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? इससे निजात हासिल करने का ये तरीका है कि ख़ुराक इंतहाई कम कर दें, शदीद भूख लगने पर ही खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर दें और उसकी जगह तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएं।
दवा के तौर पर आपने ये कहवा कम अज़ कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है, और ये कहवा इस आसाबी बदहज़मी का शाफ़ी इलाज है। इसमें हमने 3 चीज़ें लेनी हैं। लौंग 3 अदद लेने हैं, दारचीनी 1 ग्राम लेनी है, इनको 1 कप पानी में उबाल लेना है और पुन छान कर इसमें हमने 10 कतरे नींबू के डालने हैं और इसे शहद से मीठा करके पी लेना है। ये एक वक्त की खुराक है और इस तरह की ये खुराक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लौंग या दारचीनी का पाउडर बनाकर उसको 1 से 2 रत्ती तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उज़लाती बदहज़मी। ये बदहज़मी तुर्श, तेज़ाबी, सौदावी ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से क़ल्ब व उज़लात की तेज़ी की वजह से पैदा होती है। ऐसी सूरत में इंसानी जिस्म में तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है और ये तेज़ाब ग़िज़ा को जला देता है, जिसकी वजह से बेपनाह मसाइल का शिकार होता है। यही दरअसल बदहज़मी की असल शक्ल है। इसमें गैस इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा बनती है और जिस्म में इज्तमा करती है, और अगर ये ताफ़ुन ग़िज़ा का मैदा में हो तो डिकार के ज़रिए ज़ोरदार आवाज़ के रास्ते ख़ारिज होती है, और अगर ये ताफ़ुन आंतों में हो तो फिर मकद के ज़रिए ज़ोरदार आवाज़ के साथ ख़ारिज होती है, या फिर ये अखराज ना पा सके तो हर्निया का सबब बन जाती है, हार्ट अटैक का सबब बन जाती है। तो ये बदहज़मी दर हकीकत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसकी दूसरी अलामत में गैस, कब्ज़, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, दिल के मकाम पर दर्द का होना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये इसकी और अलामात हैं। और इन अलामात में जो कारूरा है, जो पेशाब है, वो सुर्खी माइल आता है। अब इसका इलाज देखें तो इस बदहज़मी में आपको तुर्श, तेज़ाबी, फ़ास्ट फूड और प्रोटीन वाली सारी ग़िज़ाएँ बंद करके उसकी जगह फ़ैट्स इस्तेमाल करनी हैं, और दवा के तौर पर आपने ये कहवा 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ये बदहज़मी दूर हो जाएगी। इसमें आपने तेज़पात के 5 पत्ते लेने हैं, 2 चुटकी आपने अजवाइन देसी लेनी है और 1 चम्मच खुश्क पुदीना लेना है। 1 कप पानी में कहवा बना लें, हल्का सा नमक ऐड करें और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी सुबह दोपहर शाम। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये बदहज़मी दूर हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं जी, सफ़रावी बदहज़मी, कब्दी बदहज़मी या गुद्दी बदहज़मी, यानी जिगर और आंतों की ख़राबी की वजह से पैदा होने वाली बदहज़मी। जब हम गर्म ग़िज़ाएँ, सफ़रावी ग़िज़ाएँ या फ़ैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में सफ़रा ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से जो ताफ़ुन पैदा होता है वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये गैस जो है, जो अलामात पैदा करती है, इसमें आंतों के मकाम पर दर्द होता है, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, गैस का अखराज मुश्किल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब ज़र्द रंग का आता है, कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आता है। अब इस का हल क्या है? इसका हल ये है कि तमाम किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह हमने आसाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, और इलाज के तौर पर ये कहवा इस्तेमाल करें, 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। 1 ग्राम आपने अदरक लेनी है, आधा चम्मच आपने सौंफ लेने हैं और आधा चम्मच आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है। इसका कहवा बनाना है, हल्का सा इसमें आपने नमक ऐड करना है
और इस कहवे को आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपने नमक ऐड नहीं करना, बल्कि आप उसमें शहद डाल सकते हैं। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आप ये कहवाजात जो है बग़ैर चीनी के, बग़ैर नमक के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बदहज़मी के अवारज़ात और उनका हल। दोस्तों, इन बदहज़मी को दूर करने के लिए जितना असर कहवाजात का है उतना किसी और दवा का नहीं है, क्योंकि कहवा पीते ही इसके जो लतीफ़ अज्ज़ा होते हैं कहवे के, वो हमारे मुंह के अंदर मौजूद सलेवरी ग्लैंड के ज़रिए फ़ौरी तौर पर असर करते हैं और कहवा पीते पीते ही जो है वो सुकून मिलने लगता है। ये तो हो गया बदहज़मी का ग़िज़ाई इलाज। अब हम ये देखते हैं कि जिन वजूहात की वजह से बदहज़मी हुई है उनको हमने लाजमी तर्क करना है, छोड़ना है, वरना ये बदहज़मी कभी ठीक नहीं होगी। खाना खाने के दौरान कभी भी 2 से 3 गिलास यख ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। प्यास की सूरत में 2 से 4 घूंट पी सकते हैं, बाकी पानी आप खाना खाने के आधा घंटा बाद तक पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी खाना खाने के दौरान इस्तेमाल ना करें। एसी का मुसलसल इस्तेमाल भी मैदे को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा हज़म नहीं होती और बदहज़मी का आर्ज़ा पैदा हो जाता है। इसके अलावा वर्जिश ना करना या खाना खाने के बाद फ़ौरन हम बिस्तरी करना, इससे पेट बढ़ जाता है और बदहज़मी और गैस मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जहां आपने बदहज़मी के लिए ग़िज़ाई मुरक्कबात या दवा इस्तेमाल करनी है, वहाँ इन रवैयों को भी तर्क करें, तर्ज़ ज़िंदगी को भी बदलें, वर्जिश को मामूल बनाएं। वर्जिश जितनी ज़्यादा करेंगे बदहज़मी उतना ही जल्दी ठीक होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन हिदायत पर अमल करेंगे और बदहज़मी से निजात पाएंगे। ख़ुद भी इस वीडियो को सुने और दूसरे लोगों तक भी फॉरवर्ड करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।